हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग होने वाला है अगेन फिर से देहरादून टू विकास नगर। तो पिछले एक मेरा ब्लॉग था जिसमें मुझे विकास नगर आरटीओ ऑफिस में किसी काम से मुझे जाना पड़ रहा था। तो वो काम मैंने उस समय करने के लिए दिया था वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में। तो वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो उसी काम के सिलसिले में मुझे फिर से एक बार विकास नगर जाना पड़ रहा है आरटीओ ऑफिस। तो मेरे साथ है मेरे दोस्त शुभम कुंडीर, जो कल ही वाराणसी से आए। एक्चुअली मेरा जो दोस्त है वो एक केवी टीचर है, तो ये भी 10 दिन की छुट्टी पर आया है। तो मुझे जाना था तो मैंने कहा दोस्त को, मैंने कहा चल लेते हैं, साथ में घूमना भी हो जाएगा और छुट्टी है वैसे तो छुट्टी का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो आज जो मौसम है थोड़ा ठंडा मौसम है, बादल लगे हुए। सुबह हम आने की सोच रहे थे तो एक बार बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना कैंसिल किया जाए। फिर हल्की हल्की सी धूप भी खिलने लगी तो मैंने कहा चल लेते हैं, अपना काम करके भी हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा और साथ में घूमना भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपना काम के सिलसिले में। एक्चुअली इस काम को दिए हुए 3रा महीना होने वाला है आरटीओ ऑफिस में, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। वो काम था कि हमने एक हिमाचल से गाड़ी ली थी, तो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को हमें उत्तराखंड में कन्वर्ट करवाने थे और उसके साथ साथ रोड टैक्स जो भी था यहाँ का उत्तराखंड का उसको पे करना है। उसके लिए ऑलरेडी मैं सारी फ़ीस को जमा कर चुका हूँ। अब पता नहीं किस कारण विलम्ब हो रहा है उसमें। चल देखिए वहीं पर जाके पता करते हैं क्या देरी है, क्यों देरी हो रही है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग में जो आगे आने वाली जो जगह है या कोई ऐसी कोई स्पेशल जो जानकारी होगी देने लायक, तो उस ब्लॉग में मैं आपको देते चलूँगा। ये जो यहाँ विकास नगर तक का एरिया है देहरादून से, तो यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा इसके साथ साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। 30-40 की स्पीड में चल रहे हैं, अच्छी स्पीड है। इसी स्पीड से आपको गाड़ी चलानी चाहिए। विकास नगर 23 ये शुरू हो चुका है। यहाँ से आपका सेलाकुई, ये है देहरादून का औद्योगिक क्षेत्र। उत्तराखंड में यदि आप विजिट कर रहे हो तो औद्योगिक क्षेत्र आपको एक उधम सिंह नगर, यूएस नगर में मिलेगा और एक देहरादून डिस्ट्रिक्ट के आपको ये सेलाकुई का जो क्षेत्र है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर ट्रैफिक रहता है क्योंकि यहाँ जो कंपनियों में जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं तो उनका आना जाना होता है। सुबह के टाइम 8 से आपका 9-10 बजे तक काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, और शाम को फिर जब छुट्टी होती है तो घर जाते बारी उस समय भी आज काफ़ी ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको ट्रैफिक के जो रूल और रेगुलेशन, यहाँ मैंने अक्सर देखा, मैं जब इधर से गया हूँ तो यहाँ पर ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन को यहाँ ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। सुबह के टाइम यहाँ काफ़ी, और ये हमारे पुलिस प्रशासन का फेलियर समझे या कुछ और कहें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने जो देखने के लिए मिला है मुझे कि यहाँ एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं की जो मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मैंने सुनी है। कभी भी न्यूज़ में सुनता हूँ तो ये सेलाकुई वाला क्षेत्र उसमें नाम ज़रूर होता है। यहाँ पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, तो आप ये देख सकते हैं पॉल्यूशन के लिए देखिए जिस तरह से हरे पत्ते में पॉल्यूशन का जो लेवल है इंक्रीज कर रहे हैं। भाई क्या ये है, सीधा आगे वो विकास नगर के लिए जाता है, हमें सीधा आगे जाना है। ये विकास नगर के लिए बाईपास से जाता है, शॉर्टकट रास्ता है, हमें जाना है सीधा आगे। ये पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा यहाँ ट्यूबवेल खुद रही है, कुछ नहीं लग रहा।
ट्यूबवेल खुद होगी थी या सीवर लाइन जो भी है, पानी निकल रहा है। तो अब पहुंच चुके हैं हम हरबटपुर। तो देहरादून से हरबटपुर आने में हमें लगे होगा लगभग 45 से 50 मिनट। और हरबटपुर से है आरटीओ ऑफिस जो डालीपुर में है, यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर होगा। पहुँचने वाले ही है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। आते बारी तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि सुबह का ऐसे टाइम आए हम कि अभी ट्रैफिक बहुत कम था। ट्रैफिक कहीं मिला नहीं हमें ज़्यादा ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ा। कुंडीर, ये है अपना दोस्त शुभम सिंह कुंडीर भाई, और ये जो पेशे से एक सरकारी कर्मचारी है, एक शिक्षक है केंद्रीय विद्यालय में, और ये कल ही वाराणसी से आया है। वाराणसी में इसकी पोस्टिंग है। हाँ तो भाई क्या लग रहा है? मजा आ रहा ना बेटा? यही होता है यारी दोस्ती में, यही होता है। तुम आओगे तुम्हें लड़ाई की जाएगी। जल विद्युत गृह ढालीपुर, ये देखिए सोलर प्लांट लगाया गया यहाँ पर, ये सरकार द्वारा। ये पूरा सोलर प्लांट के लिए है, बहुत काफी लंबा है ये। जिससे आप बिजली उत्पाद कर सके। काफी लंबा प्रोजेक्ट है ये, तो काफी अच्छा भी है ये बिजली की। जहाँ तक जिस तरह की प्रॉब्लम से उत्तराखंड जूझ रहा है अभी, बिजली के जो बिल पे नहीं कर पाते लोग, और उसके बावजूद भी देखिए इतनी कुछ पॉलिसी सरकार लाती है, उसके बाद भी बिजली जो है 6, 7, 8 रुपए यूनिट दी जाती है यहाँ पर। ये है दोस्त, पता नहीं कहाँ किसी से बात कर रहे हैं, भगवान जाने। आने का नाम नहीं ले रहा भाई। तो ये देखिए बंदा बात में मस्त है, बात करने में मशगूल है। ठंड हो चुकी है काफी तेज। फोन को पकड़ने में दिक्कत हो रही भाई, और व्यू अच्छा है पीछे भाई। तो ये पहुंच चुके हैं विकासनगर के आरटीओ। तो ये है विकासनगर का आरटीओ ऑफिस, ये उसका कंपाउंड। देखिए ये जो मैंने यहाँ लिस्ट देखी, इन लिस्टों में ये वो नाम है जिन्होंने अभी आरटीओ को टैक्स पे करना है। इसमें ऐसे भी वाहन मालिक हैं जिन्होंने अभी 7 या 8 लाख रुपए तक का टैक्स है अभी बकाया है, अभी पे करना है। ये बस वाले हैं, मोटर कैब वाले हैं और हैवी व्हीकल्स वाले हैं। बहुत बुरा हाल है। हो सकता है पिछले 2 साल से कोविड काल के दौरान ये वाहन ना चले हो, खड़े रहे, तो उस कारण ये जो रोड टैक्स है काफ़ी बढ़ गया होगा। पर यहाँ मैंने देखा कि कई 16, 17 से भी उन्होंने रोड टैक्स जमा नहीं किए, या 2012 के भी रोड टैक्स है और 12 से 21 तक के, तो वैसे भी वाहन मालिक है। तो रोड टैक्स तो यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो चलिए पहले अपना आरटीओ का काम करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है।
तो जिस तरह मैंने सोचा था सुबह कि सरकारी कार्य है, तो मैं सुबह मुझे लगा कि जैसे जाना है और आना है, तो हम यहाँ 12 बजे पहुँच गए थे। मुझे लगा कि बस जाना है, और उन्होंने कहा था कि आपका थोड़ी देर का काम है, तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं 12 बजे पहुँच गया था। यकीनन माने अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं जस्ट। तो अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है यहाँ से, और काम वो भी पूरा नहीं हुआ है। सरकारी काम है, पता नहीं टाल मटोल करते हैं या जो भी इनका प्रोटोकॉल्स रहता है या काम करने का तरीका रहता है, एक्चुअली लोगों को गुमराह करते हैं, घुमाते फिराते हैं। वही चल रहा है अभी। कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखा कि कहीं भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है। यहाँ तो कभी भी जो लूप होल्स थे इस वाले आरटीओ में तो एकदम देखने को मिलते हैं। अब देहरादून वाला आरटीओ ऑफिस में पता नहीं, वहाँ मैंने कभी काम करवाया नहीं। यहाँ तो बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लगभग 4 बज चुके हैं, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो आगे कहीं रेस्टोरेंट भी लगा, तो हम सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, तो काफ़ी भूख लगी है। चलिए कहाँ रेस्टोरेंट मिलता है देखते हैं। पुंडीर भाई क्या खा रहा? तो यहाँ रुके हैं हम लंच करने के लिए। लंच में मंगाए भाई ने पराठे, वो भी 2 प्लेट, मतलब कि 4 पराठे, भाई की फेवरेट। भाई की डिमांड पर पराठा आ चुका है, काफ़ी लजीज, दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होगा, सर्व करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। दही होगी? दही होगी, दही दही दे दे दो। भाई सुनता है, थोड़ा बोल के बता, दिक्कत आ रही थी भाई। दही मत खा, तबीयत खराब हो जाएगी, बता रहा हूँ। लंच के समय ओके ओके काम ओके। निकल है, दे तो क्या ये? अब वापसी के लिए पहुंच चुके हैं अपना सहसपुर। काफ़ी भूख लगी थी, तो हरबटपुर से थोड़ा आ गया कि हमने क्या है, तो ये खाना खाया है। खाने में थे लजीज पराठे, टेस्टी। अब जाके कुछ अच्छा फील हो रहा है। क्यों? घर जाके अच्छा फील हो। घर जाके तो होगा ही फील। वो तो शुक्र कर भाई, जिस तरह का मौसम था सुबह, उससे तो बेहतर है कि धूप आ गई। बेहतर ये नहीं है कि 4 घंटे लग गए, वो बेहतर नहीं है। बेहतर हाँ, ये है कि काफ़ी टाइम लग गया। जिस तरह से मैं सोचा था कि हो जाएगा, कितने 4 घंटे लग 4 मिनट सोच के गया था, क्योंकि उसने बोला था मुझे कि आपको सिर्फ आरसी लेनी है वहाँ से। तो सरकारी जो ऑफिस के काम होते ही होते हैं, सरकारी कार्यालय कोई भी हो, तो उसमें बोला कुछ ज़्यादा था,
बोला कुछ सरकारी जाता है। कार्यालय नहीं, जो हाँ। स्टेट के कार्यालय होते हैं स्टेट उसमें के। ऐसे काम होता हाँ है। सेंटर के कार्यालय तो काम होता हाँ, उसमें भी ऐसे होती है, सब में यही चीज़ है। है। मैंने सेंटर के जितने भी ऑफिस देखे ना, सब में धड़ाधड़ काम होता है। कोई सा भी ऑफिस एम्बुलेंस को साइड देना जरूरी है। आगे हैवी व्हीकल चल रहा ना बड़ा, उसमें उसके तरह जाम की स्थिति हो गई। वेलकम टू NH72। चेंज हो गया NH 07 से 72 ये चल रही है। एक्सीडेंटल गाड़ी केस उस पे यही होता है। ओहो, यही थी वो गाड़ी शायद, एक्सीडेंटल केस। तो मैंने सुबह ही कहा था कि ये जो सिलाकुई वाला एरिया है, ये वो एक्सीडेंटल जोन है, काफ़ी यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आपने पीछे एक गाड़ी देखी होगी जिसको कैरी कर रहे थे, वो भी एक्सीडेंट हुई थी अभी, उसकी लाइट भी जल रही थी। तो यहाँ पर मैं तो सलाह दूंगा कि आप मिनिमम से मिनिमम स्पीड पे चलें और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। FRI का मुख्य गेट। फाइनली अब पहुंच चुका हूँ घर। घर में होगी एंट्री अब। तो चलिए, अब मैं अपने रूम पहुंच चुका हूँ। वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग पर। तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।